मैं प्रेमचंद सौर्या आज से आपको हिंदी की क्लास पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आपको संपूर्ण हिंदी, व्याकरण और साहित्य दोनों पार्ट आपको मिलेंगे। और जो हिंदी की शुरुआत होती है, सर्वप्रथम जो पहला टॉपिक होता है वो होता है हिंदी भाषा। मैं चाहूंगा कि सर्वप्रथम आपको हिंदी भाषा यानी हिंदी का सबसे पहला टॉपिक वो पढ़ाते हैं। बहुत से विद्वान होते हैं जो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, और जबकि इसमें बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि इसमें है क्या क्या। इसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, कई बार किताबों में होता है, नहीं पढ़ते हैं। तो आप एक बार ध्यान से पढ़ें और देखें। हिंदी भाषा बेसिक है, बहुत से प्रश्न आ जाते हैं आपसे, तो आप इस पे ध्यान दें। हिंदी भाषा सर्वप्रथम जो मानव जीवन के लिए श्रेष्ठ वरदान होता है, तो वो वरदान है भाषा का। किसका? भाषा का। यदि मनुष्य को भाषा का ज्ञान नहीं है तो फिर उसको सामाजिक स्तर का कोई भी ज्ञान नहीं है। भाषा ही वो एक ऐसी श्रेष्ठ शक्ति होती है जिससे मनुष्य को सामाजिक स्तर का, अपने आत्मसम्मान का, यानी समाज में हो रहे सभी तत्वों का ज्ञान होता है। वह व्यक्ति सामाजिक होता है, लोग उसको समाज में शिष्ट और अच्छे भावनाओं की नजर से देखते हैं। उसका मेन रीजन है ये हिंदी भाषा। व्यक्ति कितना भी विद्वान हो, लेकिन यदि उसे बोलने का तमीज ही नहीं है तो फिर लोग कहते हैं बदतमीज कहीं का। उस समय इस शब्द का जो प्रयोग है वो बस यहीं से स्टार्ट होता है, हिंदी भाषा से। भाषा का ज्ञान अगर नहीं है तो व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। तो सर्वप्रथम हम चाहेंगे आपको कि हिंदी भाषा पढ़ाएं, भाषा का ज्ञान कराएं। देखें आप भाषा में ही हमारे भारतीय संविधान में बहुत से तत्व या बहुत सा प्रावधान हिंदी भाषा का किया गया है। संविधान में बताएंगे कि अनुसूची 8वीं में 22 भाषाओं का उल्लेख है, मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख है, भारतीय संविधान संशोधन कैसे किए गए, तो किस अनुच्छेद में कौन सी भाषा का उल्लेख है। तो ये सब है क्या? भाषा का ही तो ज्ञान है। कबीरदास जी ने बताया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ये बात कबीर ने जो बताई है, तो ये क्या है? भाषा पर ही तो विचार है। लोग काका कालेलकर ने लिखा है कि हाड़ विहीन बिना नस के हरि नेजा कोमल जीव बनाई, धौले के बोल सुधार के बोल तब या सुंदर बात सुहाए। बच्चों, यदि तुमने किसी बात को बोला और यदि उसको ज्ञान ही नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं, तो फिर तुम्हारी भाषा का अस्तित्व ही क्या रहा। वहीं पर कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, गद्य संकलन पुस्तक थी, गद्य संकलन का पाठ नंबर 2 था बात। पाठ का नाम था बात, जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र थे। उन्होंने उसके दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन लिखी है, बातें हाथी पाइये बातें हाथी पांव। ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। यानी बात से ही हम बड़े से बड़ा काम, शादी कर विवाह करने जाते हैं, कहते हैं भैया बात बना लियो, बन जाए बात। अब अच्छा तुम्हारी बारात गई, अब टीका के सामने को आराम से काम करना नहीं, बात बिगड़ ना जाए। देखो बेटे, वही बात का खेल है। बात बनती है और बात बिगड़ जाती है। बात पर यदि कोई विचार करे, इस भाषा पर विचार करे, तो बड़े से बड़ा विद्वान फेल हो जाएगा, फिर भी भाषा का ज्ञान नहीं हो पाएगा। हम सभी लोगों को जो समाज में कहते हैं यार वो बहुत सब लड़का है, वो बहुत अच्छा बोलता है, बड़े बड़े कवियों को देखा होगा, बड़े बड़े आप लेक्चरारों को देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, तो उसमें क्या है? सिर्फ हमें इस भाषा का 1 या 2% ज्ञान है बेटा। पूरा तो ज्ञान किसी को नहीं हो सकता, हमसे भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि आज आप पहली क्लास में
ये पहली क्लास में आप देखें, हम आपको भाषा पढ़ा रहे हैं और अच्छा लगे तो आगे सभी टॉपिक आपको क्रम से मिलेंगे। और इसी ये जो डायरेक्टर हैं हमारे सर, तो वो आपको अपनी पूरी आगे जानकारी देंगे। फिलहाल हम पढ़ाते हैं, आप देखें समय कम है। तो हिंदी भाषा की जानकारी मैंने बताई, और यहीं पर भाषा के 4 रूप हो जाते हैं। देखेंगे आप, भाषा के 4 प्रकार हो जाते हैं। पहली होती है सांकेतिक भाषा। यदि लेख समझ में ना आ रहा हो तो क्षमा चाहेंगे, आगे चल के हम और धीमा पढ़ाएंगे, तब और अच्छे से लिखेंगे। फिलहाल आप प्रयास करें। और दूसरी होती है, पहली है सांकेतिक भाषा, दूसरी है चिन्हित भाषा, और तीसरी है मौखिक भाषा, और चौथी है लिखित भाषा। आप देखेंगे, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा लेख मेरा ऐसे ही है, प्रयास करूंगा अच्छा लिखने का, आगे लेक्चर में प्रयास करें। फिलहाल हम प्रयास करेंगे कि अगले लेक्चर में मैं अच्छा लिखूं। तो हिंदी भाषा के 4 प्रकार होते हैं, 4 रूप होते हैं, सांकेतिक भाषा, चिन्हित भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, जिसमें कि अब मैं चारों भाषाओं का ज्ञान करा। आप पढ़ते हैं, देखा है आपने, पढ़ा है कि पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में लगभग 4000 भाषाएं हैं। 4000 भाषाएं पूरे ब्रह्मांड में, कोई भी देश की भाषा हो। तो भाषा की सर्वप्रथम पहला पॉइंट होता है परिभाषा। तो भाषा की परिभाषा होती है मानव द्वारा जो मौखिक बोलचाल की भाषा है, उसी को ही हम भाषा की परिभाषा कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। या आप अपने तरफ से कोई भी, भाषा की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। आप जो तरीके से मानव द्वारा समाज में बोली जाने वाली भाषा को भाषा की परिभाषा कहते हैं। मानव के विचारों को व्यक्त करना ही भाषा कहलाता है। बस ये मान लीजिए, आप अपने विचार व्यक्त करें तो वो हो गई भाषा की परिभाषा। अब अच्छा, विचार व्यक्त करें, क्या बोलने पर ही विचार व्यक्त होते हैं? क्या जिनकी जबान नहीं होती है, बोल नहीं पाते, क्या वो भाषा नहीं बोलते हैं? या जो लोग सुनाई नहीं देता, क्या वो भाषा नहीं बोलते हैं? उसी को नजर देखते हुए बनाए गए भाषा के कितने रूप होते हैं? 4। यानी आप 4 तरीके से भाषा को बोल सकते हैं। पहली है सांकेतिक भाषा। आपने देखा होगा कि जो सांकेतिक भाषा होती है वह शरीर के अंगों से व्यक्त होती है। सांकेतिक भाषा जो है, तो सांकेतिक भाषा हमारी शरीर के अंगों से व्यक्त होती है, और यह भाषा गूंगे और बहरे लोगों के लिए होती है। मूक और बधिर लोगों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं, हमारे टीवी में देखा होगा, दूरदर्शन में सांकेतिक भाषा से समाचार आते हैं, इसके विद्यालय चलते हैं। हम लोग भी साधारणतः सांकेतिक भाषा, ये क्या कहा मैंने, आइए, कहा, चाहिए, क्या कहा, लिखिए, क्या कहा, चुप रहिए, क्या कहा, मारेंगे, ये सब क्या है? जो हम अपने बॉडी से, यानी अपने शरीर के अंगों से जो भाषा व्यक्त करते हैं, वही क्या है? सांकेतिक भाषा। और बहुत से सांकेतिक तो आप लोग जानते हैं, प्रयोग करते हैं। ऐसे ऐसे संकेत चले कि एक संकेत में का से का हो जाए। दूसरी है चिन्हित भाषा। चिन्हित भाषा बेटे आप लोग बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है आपको। जानते हो कैसे? लो, मैंने बना दिया, मैंने बनाया, अच्छा, ये देख रहे हैं,
अब इसमें ये देखो, क्या लग रहा है आपको? ये टेंशन में बैठा है, व्हाट्सएप में प्रयोग करते हैं। आप देखो व्हाट्सएप में प्रयोग करते हैं, रो रहा है। आप व्हाट्सएप चलाते हैं, देखो क्या करता है, अब जीन निकाल के आपको गिरा रहा है। फिर इसी में प्रयोग करते हैं, अगर ऐसा हो गया। अब ये क्या है? ये सब क्या है? संकेत। यहां देखो, ना तो कुछ तुम्हें भाषा लिखी है, ना कोई तुम्हें बता रहा है, सिर्फ एक संकेत यानी एक चिन्ह ही तुमको सारी बातें बता रहा है। ये चिन्ह है, देखा होगा आपने, चिन्ह बना है। क्या मतलब होता है इसका? ये चिन्ह बना है आपका, क्या मतलब होता है इसका? धूम्रपान निषेध चिन्ह तो बना है ये। और आप व्हाट्सएप में तो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में चिन्ह जो आप भेजते हैं उसी को कहते हैं चिन्हित भाषा। समझ में आ गई? भाषा के कितने रूप? 4। पहली सांकेतिक, शरीर के अंगों से व्यक्त होती है। दूसरी चिन्हित अर्थात चिन्ह से व्यक्त होती है। और तीसरी भाषा है मौखिक, यानी जो हम बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं आप, वो क्या है? मौखिक। और जो आप ये लिखी देख रहे हैं इसको कहते हैं लिखित भाषा। अर्थात भाषा के हमारे 4 रूप होते हैं, सांकेतिक, चिन्हित, मौखिक और लिखित भाषा। ये बात समझ में आ गई। अब भाषा कोई भी, ये कोई एक भाषा नहीं, किसी भी भाषा के 4 रूपों में आप व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा, हमें किसी और भाषा का ज्ञान नहीं है, हमें सिर्फ ज्ञान कराना है हिंदी भाषा की। तो जो हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हिंदी भाषा आई, कैसे हिंदी भाषा बनी, किसने हिंदी भाषा बोली, किसने सबसे पहले हिंदी कहा? तो यहीं पर हम पॉइंट लिखते हैं कि जो हिंदी ये जो हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। पहला पॉइंट याद रखेंगे, ये जो हिंदी शब्द देख रहे हैं जिसे हम अपनी भाषा कहते हैं, अपने राज्य उत्तर प्रदेश की राजभाषा। अच्छा, राजभाषा की बात करें हिंदी, तो भारत के लगभग 8 राज्यों की भाषा राजभाषा हिंदी है। और पहले तो 9 थी, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था। अब जब वो 2 राज्य बट गए हैं, तब 8 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा बन गई है हिंदी। लेकिन हम हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या? हिंदी। तो जो हिंदी है, हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी का। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई? हिंदवी शब्द से। हिंदी, आज जो हिंदी कहते हैं इसे हम पहले कहते थे हिंदवी। क्या कहते थे? हिंदवी। इसका लिखित प्रमाण, अब अच्छा हम कहते इसे हिंदी को हिंदवी कहते थे, तो हमें कुछ प्रमाण देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि जो हम पढ़ाएं वो आप मान लें, कभी ऐसा ना करिए। कोई भी इंटरनेट में पढ़ाए, ऑनलाइन पढ़ाए, उसके कभी कथन अनुसार न जाइए। आपका फर्ज है किताबों में देखिए, आपके पास बहुत सी किताबें हैं, ऑनलाइन भी पढ़िए, किताब में भी पढ़िए। किसी के कथन अनुसार उसके मत पर न विश्वास कीजिए। ठीक? तो पुनः हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, फारसी कवि थे, फारसी कवि शरफुद्दीन। फारसी कवि थे शरफुद्दीन की एक रचना थी जफरनामा। शरफुद्दीन, हिंदवी शब्द का ध्यान से देखें, कुछ सुने। मैं पूरा विस्तार लिखूंगा तो पूरा लिखने में ही समझ आएगा। ध्यान रखें, हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा का है। हिंदी का दूसरा नाम हिंदवी था, प्राचीन समय में हिंदवी कहते थे। हिंदवी का सर्वप्रथम प्रयोग फारसी कवि शरफुद्दीन ने जफरनामा रचना में किया था। आपको ये चीज समझ में आ रही है?
सरफुद्दीन की एक रचना थी जफरनामा, जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। समझ गए आप? ना समझ में आ रहा हो तो आप जो भी हमारी गलतियां एक बार कमेंट में बता दें करके, या आप किसी भी तरीके से बता दें, हम उस पर सुधार करेंगे। फिर हिंदवी एक फारसी कवि और थे, आप जानते होंगे, उनको तोता हिंद कहते हैं। किसे कहते हैं आप बताएं जरूर? तोता हिंद के नाम से कौन जाना जाता है? फिर उसी को गजलों का सम्राट कहते हैं, बताइए कौन है? उसी को पहेलियों और मुकरियों का सम्राट कहते हैं, बताइए कौन है? और उस कवि ने हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ योगदान दिया है, उस कवि का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की एक रचना थी, अमीर खुसरो की रचना थी जिसका नाम था खालिक बारी। अमीर खुसरो की रचना थी एक खालिक बारी। खालिक बारी क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है पूरा? तो अमीर खुसरो की रचना थी खालिक बारी। खालिक बारी में अमीर खुसरो ने 30 बार हिंदवी और 5 बार हिंदी शब्द का प्रयोग किया। बच्चों समझ में आया? ये 2 पॉइंट आप समझ लीजिए। हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी से पहले हम हिंदवी कहते थे। हिंदवी का सर्वप्रथम, अर्थात यहां लिख दें प्रथम, हिंदवी शब्द का प्रथम बार प्रयोग फारसी कवि सरफुद्दीन ने जफरनामा में, सिर्फ सर्वप्रथम की बात करें, पहली बार की बात करें। फिर इसके बाद दूसरी बार अमीर खुसरो की एक रचना थी खालिक बारी। खालिक बारी यह एक रचना है, आप याद रखिए। इस रचना में 30 बार हिंदवी 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 हिंदवी, कितने बार? 30 बार, और 5 बार हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया। समझ में आया? अच्छा, एक इसे रब कर दें, क्लियर हुआ। इसके बाद अगले पॉइंट की ओर हम चलते हैं कि अब हिंदवी कहा, हिंदवी शब्द सर्वप्रथम किसने कहा बताइए? किसने? सरफुद्दीन ने। फिर दूसरी बार अमीर खुसरो ने क्या किया? 30 बार हिंदवी और 5 बार हिंदी। हिंदवी फारसी का है, हिंदी फारसी का है। अब अगला एक पॉइंट और ले लीजिए कि हिंदी जब ये फारसी का है तो हिंदी शब्द को सर्वप्रथम हिंदी किसने कहा? भाई हम पहले हिंदवी हिंदवी कह रहे थे, हमारी जनरेशन आई हिंदवी हिंदवी कही, तो ऐसा वो बंदा कौन था जिसने सबसे पहले हिंदी कहा था? तो वो था ईरानियों द्वारा। ईरानियों द्वारा जो हिंदवी था, हिंदवी को हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? ईरानियों द्वारा कहा गया हिंदी। इसकी भी एक लंबी कहानी है। ये भाषा वर्ण परिवर्तन है। जैसे हम लोग ना कहते हैं, ना को पंजाबी में अड़ा कहते हैं। जैसे हम लोग पानी कहते हैं, पानी, पंजाबी में कहते हैं पानी, है ना? तो ये वर्ण भाषा में वर्ण परिवर्तन है। फिलहाल इसके आगे भी वीडियो बहुत लंबा हो जाए क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट छुपे हैं, और यहां तक जाने के लिए आपको आगे पुनः हम बताते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा कवर करें। किसी टॉपिक के अंदर जाने से पहले पहले उसका कुछ ज्ञान लो, और नहीं यहीं खो जाओगे तो आगे क्या करोगे? अभी तो आगे बहुत है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान लो। तो हिंदी सब फारसी से हिंदी कहा किसने? ईरानियों ने। अब अगले पॉइंट में सबसे महत्वपूर्ण, ये बेसिक है हिंदी भाषा, इससे कहीं आपके प्रश्न पेपरों में जहां आएंगे, पेपर में पूछा जाएगा, मैं आपको विधिवत बता दूंगा। कैसे? ऐसे देखो, ये पॉइंट आप विशेष याद रखें। इस पॉइंट को पेपर में अधिक पूछा जाता है, मेन पॉइंट है, मैं इस तरीके से बता दूंगा आपको। और ये पॉइंट है हिंदी
भाषा की उत्पत्ति का क्रम क्या है। प्रश्न इसी तरीके से आता है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति का क्रम क्या है। यह पूछेगा हिंदी भाषा की उत्पत्ति का क्रम बताइए। ये बेटे महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहीं से आप देखेंगे पूरी हिंदी भाषा का जो एक विशाल चार्ट है, पूरा यहीं से तैयार होता है। आप जब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो देखना, इस एक लाइन में आपको, इस एक प्रश्न से मैं आपको 50 प्रश्न पढ़ाऊंगा। ये मेन खासियत है। ऐसे 50 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जिनको पेपर में कई बार पूछा गया है। पहले तो इसी को देखिए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति का क्रम क्या है। मैं वो क्रम लिखता हूं, अब देखिए। तो वो है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। अवहट्ट हिंदी। आप देखिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। आपने देखा, मैंने अभी पॉइंट लिखा था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति का क्रम क्या है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। ये है हिंदी भाषा की उत्पत्ति का क्रम। तो आप इसे समझने में कोई 2, 4, 5 मिनट, आधा घंटा की बेटी बात नहीं है। इसमें बहुत समय लगेगा। आपको बेसिक, ये बेसिक ज्ञान है। कई बार अध्यापक पूछ देते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग पूछ देते हैं, जिनको ज्ञान है हिंदी भाषा का, वो पूछ देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज, इनसे बहुत प्रश्न आते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति का क्रम लिखा है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। ये जो है हिंदी तो यहाँ है। हिंदी के पहले भाषा क्या थी? अवहट्ट। अवहट्ट से पहले थी अपभ्रंश, अपभ्रंश से पहले थी प्राकृत, प्राकृत से पहले थी पाली, और पाली के पहले थी क्या? संस्कृत, जिसे हम प्राचीन आर्य भाषा कहते हैं। हमारे देश की सबसे, देश भारतवर्ष की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत। इसी को देववाणी, अर्थात संस्कृत की लिपि है ब्राह्मणी। संस्कृत जो है वो वेद पुराणों की भाषा क्या है? संस्कृत है। संस्कृत के ही बदले हुए रूप को कहते हैं पाली, पाली के बदले हुए रूप को प्राकृत, प्राकृत के बदले हुए रूप को अपभ्रंश, अपभ्रंश के बदले हुए रूप को अवहट्ट, और अवहट्ट के बदले हुए रूप को कहते हैं हिंदी। बेटे, ये जो समय है, ये समय के अनुसार भाषा बदलती है, समय के अनुसार हमारा जीवन बदलता है, समय के अनुसार प्राकृतिक चक्र बदलता है, समय के अनुसार शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसीलिए समय के अनुसार बेटे भाषा भी बदलती रहती है। तो ये इस तरीके से बदल बदल करके आज भाषा आ गई, वो बनी क्या? हिंदी। लेकिन यहीं से यदि प्रश्न पूछा जाए कि हमारे देश की, यहां से पढ़ाना शुरू करते हैं, यहां से एक एक भाषा को तोड़ तोड़ करके पूरी भाषाओं की जानकारी पढ़ाई जाती है। तो संस्कृत, हमारे संस्कृत की देखो पूरी प्रश्न, पूरी जानकारी, पूरे पॉइंट मैं बता रहा हूं, नीचे याद रखिए, ध्यान रखिए। संस्कृत का पहला सर्वप्रथम पॉइंट बनेगा कि भारत की प्राचीन आर्य भाषा क्या है? वो क्या है? संस्कृत। यदि आपको समझ में ना आया करे प्रश्न, तो उसको कॉपी में आप ये नोट कर लिया करें पढ़ते समय। तो ये पॉइंट नोट करेंगे तो आपका नोट्स बन जाएगा, तो नोट से आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए भारत की प्राचीन आर्य भाषा, आर्य शब्द का याद करिए, वो क्या है? संस्कृत। क्यों? क्योंकि 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, ध्यान से देखिए बेटा, आज से 3500
वर्ष पहले की बातें हैं, ईसा पूर्व लगा है, तो 1500 ईसा पूर्व हमारे देश में मध्य एशिया से आर्यों का आगमन हुआ। किनका आगमन हुआ? आर्यों का। आर्य जो थे, आर्य लोग थे, आर्य हमारे देश में अपने पशुओं के लिए चारा की खोज में आए हुए थे। आर्यों के आने के उपरांत आर्यों की भाषा थी क्या? संस्कृत थी। आर्य यहां आए और आर्यों ने ही हमारे देश का नाम बदल करके आर्यावर्त रख दिया था। ये काम किनका था? आर्यों का। तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत और आर्यों ने ही आकर के हमारे देश में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। इसीलिए सर्वप्रथम 1500 ईसा पूर्व में जो विकास हुआ भाषा का नाम था वो क्या था? संस्कृत। इसीलिए प्राचीन आर्य भाषा क्या है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। समझ गए? कब इसका प्रचार प्रसार हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में। हमारे देश की सबसे प्राचीन की बात करें तो देखो, वेदों की बात करें, पुराणों की बात करें, उपनिषदों की बात करें, किसमें लिखे हैं? संस्कृत में। वेद पुराण से बढ़कर के कोई प्राचीन ग्रंथ है? बताओ, हिंदू धर्म में कोई प्राचीन ग्रंथ हो? वेद है, पुराण है। कौन सी भाषा? संस्कृत में। अब अच्छा, वेद पुराण की बात करें, थोड़ी देर में आप कहें रामायण महाभारत भी है, जरूर है। देखें, इस संस्कृत को जब आर्यों ने लिखा, आर्यों ने प्रचार प्रसार किया, तो इस संस्कृत के दो प्रकार हो गए। ध्यान से देखना, दो प्रकार। पहला हुआ लौकिक संस्कृत और दूसरा प्रकार हुआ वैदिक संस्कृत। ध्यान दें बेटा, संस्कृत पूरा ध्यान ले जाइए। हमारे देश की प्राचीन भाषा संस्कृत, प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत। प्रचार प्रसार कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व। संस्कृत के प्रकार कितने हुए? दो। पहला लौकिक संस्कृत और दूसरा वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में लिखे गए वेद और पुराण, वेद पुराण उपनिषद, ये जो लिखे हैं ये लिखे वैदिक संस्कृत में। इसके बाद आप करते हैं रामायण। रामायण वाल्मीकि संस्कृत में लिखी है। महाभारत, वही महाभारत, महर्षि वेद व्यास वाली, इनकी भी भाषा क्या है? संस्कृत। लेकिन अंतर देखें, रामायण और महाभारत की संस्कृत तो है, लेकिन कौन सी? लौकिक संस्कृत। वेद पुराण संस्कृत में तो है, लेकिन वैदिक संस्कृत में। यहीं से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि बताइए वेदों की भाषा बताइए। पॉइंट समझे? वेदों की भाषा बताइए। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत, ऑप्शन सी वैदिक संस्कृत और ऑप्शन डी यहीं पर बन जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप संस्कृत सर्वप्रथम टिक करेंगे, जो कि गलत है। सही क्या है? वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा। महाभारत की भाषा संस्कृत तो है, लेकिन कौन सी? लौकिक संस्कृत। इस टाइप के प्रश्न आपके आते हैं। तो ये आपने पूरा संस्कृत का परिचय सुना। इसी के बाद संस्कृत के बदले हुए, ये इतना नोट कर लिया, समझ में आ गया? मैं इसे रब कर रहा हूं। तो 1500 ईस्वी से 1500 ईसा पूर्व संस्कृत का प्रचार हुआ था। इसके बाद 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होती है भाषा क्या? पाली। संस्कृत आप बोलिए। संस्कृत के बाद संस्कृत के ही बदले हुए रूप को कहते हैं क्या? पाली। पाली कोई दूसरी भाषा नहीं है, संस्कृत का ही एक बदला हुआ रूप है क्या? पाली। बोलिए।
पाली जो है वो बौद्ध धर्म की भाषा है। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिख लीजिए। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है और बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था कहां? सारनाथ में। तो किस भाषा में दिया था? पाली में दिया था। क्या कहा था? बुद्धम शरणम गच्छामि। ध्यान से सुनिए, बार बार बोलिए, बुद्धम शरणम गच्छामि। देखो, बुद्धम शरणम, शरणम शब्द का गहन अध्ययन कीजिए, संस्कृत का है। गच्छामि का मतलब होता है चलो, वो भी किसका है? संस्कृत का है। यानी बुद्ध की शरण में चलो। तो प्रत्येक शब्द में जरा जब गहन ढंग से देखेंगे तो किसके शब्द मिलेंगे? संस्कृत के शब्द के। क्या है? भाषा क्या है? संस्कृत। संस्कृत का ही बदला हुआ रूप है क्या? पाली। अर्थात पाली किससे जन्मी है? संस्कृत से। पाली की जननी कौन है? संस्कृत। और पाली की ही नहीं, सभी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत है। इस बात को मैं आपको आगे सिद्ध करके दिखाऊंगा। अभी तो बहुत कुछ पढ़ा है। तो पाली किस धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली का प्रारंभ कब हुआ था? 500 ईसा पूर्व से। पाली किससे बनी है? संस्कृत से। अब पाली के ही बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? प्राकृत। और प्राकृत का प्रचार प्रसार हुआ 1 ईस्वी से। कहां से? 1 ईस्वी से। अभी तक हम ईसा पूर्व में थे। ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है वो कहलाता है ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जो समय जन्म से आज का समय है ये कहलाता है ईसवी। तो प्राकृत भाषा का जन्म हुआ 1 ईस्वी से। और प्राकृत जो है बेटे याद रखना, जैन धर्म की भाषा है प्राकृत। कौन सा धर्म बेटे? जैन धर्म की भाषा क्या है? प्राकृत। और इसी प्राकृत से 6 अन्य भाषाएं बनी हैं। पहली है सौर सैनी। प्राकृत से ये सौर 6 अन्य भाषाएं, कई बार आपको अपभ्रंश से दिया होता है, लेकिन ये प्राकृत से है सही। सौर सैनी, फिर पैचासी नहीं, सॉरी, पैशाची है, फिर है ब्राचड़, फिर है मराठी, और फिर है मागधी, और फिर है अर्धमागधी। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6। कई बार इसी में तुमको पहाड़ी या खस भी लिखी मिली होगी, देखा होगा आप लोगों ने। तो आगे बस बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक। और हम चाहेंगे कि आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ जो भी लेक्चर था अच्छा लगा। इससे भी बहुत से तरीके अच्छे अच्छे हम आपको बताएंगे, पूरा व्याकरण पढ़ाएंगे। ये तो आज शुरू था। यदि आपको अच्छा लगे तो आप एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिए। अगली क्लास हम आपको यहीं से फिर आगे पढ़ाएंगे, क्रम बाय क्रम। ये ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ छोड़ के पढ़ाएं, बिल्कुल डिटेल से एक एक चीज क्रम बाय क्रम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं प्रेमचंद सौर्या आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं।